एक बेटी ने हॉस्पिटल में दिया अपने सगे पिता के बेटे को जन्म। ये बात जब गांव में खुलती है तो सारे तरफ बवाल मच जाता है। एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, एक पिता का फर्ज होता है कि बच्ची को जन्म देने से लेकर पालने तक और पालने से लेकर विवाह तक उसके कंधों पर बाहर होता है। हर पिता की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी जब जवान होगी तो हम उसका धूमधाम से विवाह करेंगे, अच्छे परिवार में उसका रिश्ता करेंगे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे दरिंद्रे छिपे हुए हैं जो रिश्तों को भी शर्मसार कर देते हैं। बेटी और पिता का रिश्ता तो इतना पवित्र होता है कि इसके समान कोई दूसरा रिश्ता ही नहीं होता। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर कि पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये घटना बिहार की है, जहां पर एक चरण सिंह नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। उसके घर में एक अनीता नाम की लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 17 साल की थी। अनीता देखने में भी अच्छी थी, लेकिन माँ के खत्म हो जाने के बाद में अपने पिता के साथ रहती थी और अपने पिता का कार्य में हाथ भी बटाती थी और घर में सारा काम काज करती थी, पिता की मदद करती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार से क्रम चलता रहा, लेकिन जो चरण सिंह नाम का व्यक्ति था, उसका पिता, उसकी नजरें अपनी बेटी के ऊपर गलत तरह से पड़ने लगी थी। अब इस बात को तो भगवान ही बता सकते हैं कि पुत्री के मन में क्या था और पिता के मन में क्या था, लेकिन इस घटना से जो जानकारी निकल करके आई है तो वो ये जानकारी निकल करके आई है कि बेटी और पिता के बीच में नाजायज संबंध थे। पिता बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इसी प्रकार से क्रम उनका घर में चलता रहा। लेकिन एक दिन वो बेटी गर्भवती हो गई पिता के द्वारा, और जब गर्भवती हो गई तो डिलीवरी का जैसे ही समय आया तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उस कुंवारी लड़की के एक लड़के ने जन्म लिया। तो जो अस्पताल की नर्स स्टाफ होता है वो कहते हैं कि भाई अपने घर वालों को बुलाओ, बधाई हो, तुम्हारे तो एक लड़का पैदा हुआ है और हमें कुछ मिठाई खिलाओ। तो वो लड़की अब शर्म की वजह से अपना मुंह छुपाए हुए थी, कहने लगी कि अभी हमारे घर वाले आए नहीं है। उसने बहाना बना दिया कि घर वाले आए नहीं है, जब आएंगे तो हम तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। यह सोचकर के स्टाफ को तो उसने चला दिया। लेकिन दूसरे दिन जब छुट्टी होकर के लड़की जब घर आई तो गांव में इस बात की चर्चाएं होने लगी। इस बात की चर्चाएं होने लगी कि आखिर अनीता का विवाह तो हुआ नहीं है, लेकिन ये लड़के को किसका लेकर के आ रही है। वो लड़की अपने घर में जाकर के लेट गई चारपाई पर, और उसका पिता जो था चरण सिंह, वो उस बच्चे को तुरंत उस अपनी लड़की की गोदी से लेकर के और अपनी गोदी में लेकर के उस बच्चे को कहीं दूसरी जगह लेकर के चल दिया। उसने सोचा कि समाज के लोग पूछेंगे कि तुमने अपनी पुत्री का विवाह तो किया नहीं है, लेकिन ये बच्चा किसका है, ये कहां से आ गया। इसी शर्म की वजह से वो बच्चे को अपने दूसरे किसी को देने के लिए, यानी मान लीजिए बेचने के लिए जा रहा था या किसी को देने के लिए जा रहा था। अब तो वो जब गांव से बाहर निकला तो लोगों ने पूछा भी किसका बेटा है। उसने बहाना बना दिया और वो कहीं दूसरी जगह उस बच्चे के लिए देकर के चला आया। रास्ते में गांव के पास में ये बात लोगों को पता चली कि इसी की बेटी का बच्चा है, लेकिन इसने अपनी पुत्री की शादी तो की नहीं है। इसकी पत्नी को मरे 5 साल हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसी की नीयत खराब हो गई हो, इसी की बेटी का बच्चा हो और इसी का हो। तो लोगों ने उसे खम्भे से बांध लिया। गांव की औरतों ने जाकर के उस अनीता से पूछा, ये बताओ बेटी किसका बच्चा है। वो लड़की रोने लगी और रोकर के कहने लगी, क्योंकि आप जानते हैं ऐसी बातों में गांव की औरतों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो इस बात के लिए बहुत आगे रहती हैं कि इधर की उधर कहना और छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। तो गांव की औरतों ने जब पूछा तो वो अनीता रोने लगी और कहने लगी, क्या बताएं, हमारे पिता की ही हरकत है और ये बच्चा हमारे पिता का ही है। उन औरतों ने पूरे गांव में जाकर के ये मिनट से पहले सूचना फैला दी कि अनीता के पिता का ही बच्चा अनीता के पैदा हुआ है। तो गांव के लोगों ने चरण सिंह को गांव से बाहर बांध लिया और पिटाई लगाई। उसी समय पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस ने आकर के पूछा कि बात क्या है। तो गांव के लोगों ने पूरा
मामला बताया कि इसने अपनी पुत्री के साथ ऐसे ऐसे किया है और उसकी ये बच्चा पैदा हुआ है और ये कहीं दूसरी जगह मैच करके आया है। पुलिस ने तुरंत उसे अरेस्ट करके उस बच्चे को भी बरामद करके लाई और जब कोर्ट में ले जाकर के पेश किया तो चरण सिंह से जज साहब ने पूछा कि आखिर तुमने अपनी पुत्री के साथ ऐसा क्यों किया? पिता तो एक भगवान के समान होता है और पुत्री के जिम्मेदारी का भार पिता के कंधों पर होता है और इतने पवित्र रिश्ते को तुमने शर्मसार कर दिया, गंदा कर दिया। अब लोग पिता से भी विश्वास को उठ जाएगा। एक पिता पर विश्वास होता है लोगों का कि अपनी पुत्री की देखभाल करेगा, लेकिन पिता ही जब राक्षस बन जाएगा तो फिर पुत्री की फिर रक्षा कौन करेगा? उसने बहाना बना दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, किसी दूसरे का हो सकता है मेरी पुत्री के किसी अन्य से नाजायज संबंध हो। जज ने तुरंत उसे डीएनए टेस्ट करके उस बच्चे का पता लगवाया तो उसके पिता का ही बच्चा निकला, चरण सिंह का निकला। पुलिस ने तुरंत उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले के अंदर कि इस चरण सिंह के लिए कितनी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या इसने सही किया अपनी पुत्री के साथ में? समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे सुनकर के शर्म आती है। एक इतने इतने पवित्र रिश्तों को भी लोग शर्मसार कर देते हैं, दागित कर देते हैं। जो कुछ रिश्ते बचे हुए हैं, पवित्र हैं, एक भाई बहन का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, बाप बेटी का रिश्ता होता है, लोग इनको भी शर्मसार करते जा रहे हैं। आखिर कौन सा रिश्ता ऐसा संसार में बचेगा जिस पर लोग विश्वास करेंगे? इतने पवित्र रिश्तों को भी लोगों ने गंदा कर दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके मामले में? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।